आप भी अक्सर सोचते होंगे, हैरत में पड़ते होंगे कि आखिर हमारा देश पिछड़ा क्यों रह गया। हमारे पास विशाल उपजाऊ भूमि है, हमारे नौजवान बहुत प्रतिभाशाली और मेहनती भी हैं, हमारे पास प्राकृतिक संसाधनों की कभी कोई कमी नहीं रही। इतना सब कुछ होने के बावजूद हमारा देश आगे क्यों नहीं बढ़ पाया। बड़े बड़े लोग सत्ता में आए, बड़े बड़े सरनेम वाले लोग भी सत्ता में आए और चले भी गए, लेकिन दशकों तक जो लोग छोटी छोटी समस्याओं से जूझ रहे थे, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो सका। साथियों, मंजिलों की कमी नहीं थी, कमी नीयत की थी। पैसों की कमी नहीं थी, पैशन की कमी थी। सॉल्यूशंस की कमी नहीं थी, संवेदना की कमी थी। सामर्थ्य की कमी नहीं थी, कमी थी कार्य संस्कृति की। सोचिए, आखिर क्यों आजादी के 67 साल तक केवल 38% ग्रामीण घरों में ही शौचालय बने, और कैसे? सवाल का जवाब यहां शुरू होता है। कैसे केवल 4 साल में 95% घरों में, ग्रामीण घरों में शौचालय उपलब्ध करा दिया गया। सोचिए, आखिर क्यों आजादी के 67 साल बाद तक केवल 55% बस्तियां, 55% बस्तियां, टोले और गांव तक ही सड़क पहुंची थी। और कैसे केवल 4 साल में सड़क संपर्क को बढ़ाकर 90% से ज्यादा बस्तियों, गांव, टोलों तक पहुंचा दिया गया। क्यों आजादी के 67 साल बाद तक केवल 55% घरों में ही, 55% घरों में ही गैस का कनेक्शन था, और अब कैसे केवल 4 साल में गैस कनेक्शन का दायरा 90% घरों तक पहुंचा दिया गया। सोचिए, आखिर क्यों आजादी के बाद के 67 वर्षों तक केवल 70% ग्रामीण परिवारों तक ही बिजली की सुविधा पहुंची थी, और अब कैसे बीते 4 वर्षों में 95% ग्रामीण परिवारों तक बिजली पहुंच गई है। सोचिए कि आखिर क्यों आजादी के 67 वर्षों तक देश के सिर्फ 50% परिवारों के पास ही बैंक के खाते थे। ऐसा कैसे हुआ कि आज देश का लगभग हर परिवार बैंकिंग सेवा से जुड़ गया है? सोचिए कि आखिर ऐसा क्यों था कि आजादी के 67 वर्षों तक बमुश्किल 4 करोड़ नागरिक ही इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे थे। 125 करोड़ का देश, 4 करोड़। केवल 4 वर्ष में ही 3 करोड़ नए नागरिक इनकम टैक्स के नेटवर्क से जुड़ गए हैं। सोचिए कि आखिर क्यों ऐसा था कि जब तक जीएसटी नहीं लागू हुआ था, हमारे देश में इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम से
66 लाख उद्यमी ही रजिस्टर्ड थे और अब जीएसटी लागू होने के बाद 54 लाख नए लोगों ने रजिस्टर करवाया। आखिर पहले की सरकारें ऐसा क्यों नहीं कर सकी और अब जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है? लोग वही है, ब्यूरोक्रेसी वही है, संस्थाएं भी वही है, फाइल का जाने का रास्ते भी वही है, टेबल कुर्सी कलम वो सब कुछ वही है। फिर भी ये बदलाव क्यों आया? इस बात का ये सबूत है कि देश बदल सकता है। आज जब हम 100% लोगों को करीब करीब सभी मूलभूत सुविधाएं देने के लिए करीब पहुंच गए, तो भारत दूसरे युग में छलांग लगाने के लिए भी तैयार है।